इस वीडियो में क्लास 10 के लिए मैथ का टॉप 10 क्वेश्चन देखेंगे जो एग्जाम में आपको पूछे जाएंगे। वैसे विद्यार्थी जो बोर्ड एग्जाम 2026 में देने वाले हमारे चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ पे आपको चुनिंदा चैप्टर व चैप्टर, चाहे साइंस हो, मैथ हो, सोशल साइंस हो या हिंदी का करवाया जाएगा। तो आपको एक नंबर भी बोर्ड एग्जाम में नहीं कटने वाले हैं। तो चलिए फटाफट से हम क्लियर करते हैं और देखें क्या दिया हुआ है। यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन बी प्लस सी बटा 2 बराबर होंगे। कहने का मतलब यहाँ पे हुआ कि आपको त्रिभुज ए बी सी है, जिसमें आपको सीधा बताना, फॉर्मूला बताना है कि साइन का साइन और हमारे पास बी प्लस सी बटा 2 होगा तो बराबर में क्या मान आएगा। तो बिल्कुल ऐसे सवालों को आप लोग पढ़ चुके हैं। 2 नंबर या 3 नंबर का सवाल पूछा जाता है, जिसमें से यहाँ ऑब्जेक्टिव में कर दिया गया है। तो याद रखेंगे कि पूरा कोण के रूप में लिया जाता है। यहाँ पे बी और सी है तो कन्फर्म कि ए नहीं दिया हुआ है, और साइन 90 में से घटता तो कोस बन जाएगा, यानी कोस बनेगा। यहाँ बी और सी नजर आ रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, ए आएगा और बटा में 2 का 2, यानी कोस ए बटा 2 कहाँ है। तो ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ये क्वेश्चन आपका 3 नंबर में पूछा जाता है, लेकिन यहाँ ऑब्जेक्टिव है तो ऑब्जेक्टिव ग्रुप में अगर आपके पास ये समझ जाना कि बी प्लस सी तो इधर ए होगा, अगर यहाँ पे ए और बी रहेगा तो समझ जाना कि इधर सी रहेगा, यहाँ साइन रहेगा तो यहाँ कोस रहेगा, टैन रहेगा तो कोट रहेगा, सेक रहेगा तो कोसेक रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कोसेक थीटा के बराबर है। यहाँ पे अल्फा लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, कोसेक थीटा। तो कोसेक थीटा बराबर क्या फॉर्मूला होता है, तो बिल्कुल पढ़ चुके हैं। कोसेक जो उल्टा होता है साइन का उल्टा होता है, किसका, साइन का। तो इसका होगा 1/sin थीटा। 1/sin थीटा कहाँ नजर आ रहा है, तो कहेंगे ऑप्शन सी है। अगर ऑप्शन सी आप लोग बताएं तो बिल्कुल सही है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन सभी के सभी हैं। इस टाइप का क्वेश्चन आपको आएगा ही आएगा। फॉर्मूला tan थीटा बराबर 1/, कोट होता है क्योंकि tan का उल्टा कोट होते हैं, कोस का उल्टा सेक होता है। तो ये सभी को सभी याद होनी चाहिए आप लोग का, है ना। क्वेश्चन नंबर 13 है। चलिए आगे देखते हैं क्या दिया हुआ हमारे पास। यदि किसी त्रिभुज ए बी सी में कोण ए तथा कोण बी पूरक हैं। पूरक कहने का मतलब कि दोनों को जोड़ने से मान 90 आना चाहिए। समपूरक यानी दो कोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, इसे समपूरक कहते हैं। पूरक जो दो कोणों का योग 90 डिग्री का हो। तो कोट सी का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पे अगर पूछ दिया कि कोट सी का मान क्या होगा, तो कहने का मतलब हुआ कि कोट का कोट, यहाँ पे अगर बात करें हम यहाँ पे कि क्या हो जाएगा कि कोट का कोट दिया हुआ सी है। अब ए हमारे पास बोल दिया कि त्रिभुज ए बी सी में ए और बी का पूरा कोण 90 है। तो हम लोग जानते हैं, ध्यान से समझेंगे कि ए अगर मान लेते हैं कि ए और बी और सी होते हैं, तो किसी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ए और बी दोनों मिलाकर के पूरक बोला है, मतलब 90 डिग्री है। तो कन्फर्म है कि सी ऐसा मान होगा जिसको जोड़ने से 90 आ जाएगा। तो अगर आप बात करें हम यहाँ पे, तो नीचे वाला फिगर आपको ये समझ में आ जाना चाहिए, ये 90 बन रहा है तो सी कितना भी बनेगा तो 90 बनेगा। तो सी का मान कितना आएगा हमारे पास, 90 आएगा। समझ में आ गया कि ए प्लस बी बराबर दिया हुआ 90, क्योंकि पूरा कोण पूछा है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है। ए बी का मान 90 दिया हुआ, प्लस सी का सी निकाल लेंगे 180, सी का मान हमारे पास 90, 180 में से 90 जाएगा तो 90। कोट सी है, सी के स्थान पे 90 बैठाएंगे तो कोट 90 का मान क्या होता है, तो बिल्कुल आपको पता होना चाहिए कि tan 90 का मान जो होता है क्या, इन्फिनिटिव होता है। तो यह इसी प्रकार से अगर कोट 90 का मान करेंगे तो 0 आएगा। ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 14 है, और अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्त यार के पास थोड़ा शेयर कर दीजिए। बड़े चैनल को बहुत सपोर्ट करते हैं, छोटे चैनल को सपोर्ट करें, आपको सीधा माइंड में जाएगा। हर एक टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को क्लियर करेंगे हम। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है। तो सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या वह संख्या कहते हैं जो किसी से नहीं कटता, केवल खुद से और एक से कटता है। अगर बात करें तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपका 2 आता है। अब इसे कैसे माइंड में रखेंगे, जैसे अगर हम बात कर लेते हैं कि 50 को तोड़ना, तो सबसे पहले आप गुणनखंड तोड़ते हो तो कितना से लगाते हैं, 2 से लगाते हैं। तो ये जो लगाते हैं आप लोग, यही होता है क्या, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना। किसी भी संख्या को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना अभाज्य गुणनखंड में ही टूटता है। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें, ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट। अगर ऑप्शन बी आप लोग बताएं बिल्कुल सही। अगला सवाल है, यदि द्विघात बहुपद QX बराबर दिया x² - x + 4 के शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान। तो बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके होंगे कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a। अगर बात करें तो a का मान यहाँ पे हमारे पास 1 है, b का मान देखिए तो -1 है तो -1 होगा, c बराबर 4 होगा।
तो हमारे पास माइनस बी बटे है, माइनस फॉर्मूला से बी के स्थान पे भी माइनस एक दिया हो बटा ए के स्थान पे एक, तो माइनस वन प्लस एक बटे एक यानी ए रह जाएगा। जो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन क्या होगा, सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमारे पास देखेंगे क्या दिया हुआ है। यदि द्विघात बहुपद पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस 6 के शून्यक अल्फा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान। फिर से वही सवाल है, द्विघात बहुपद में अल्फा प्लस बीटा इसके पहले निकाले, लेकिन अभी गुणनफल निकालना है। अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए। सबको पता है कि यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा। ठीक है, सी का मान हमारे पास देखेंगे तो माइनस में 6 दिया हुआ है, तो माइनस में 6 कर देंगे। ठीक है, अच्छा बटा ए का मान हमारे पास कुछ नहीं तो गुणांक में 1 है यानी -6 होगा इसका राइट आंसर। तो सवाल को, ऐसे सवाल को बहुत ध्यान पूर्वक बनाइएगा, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में गलत कर दीजिएगा प्लस माइनस के चक्कर में। तो उम्मीद कर रहे हैं कि बहुत ही अच्छे ढंग से आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं फटाफट से। सवाल है क्या, रैखिक समीकरण हमारे पास दिया हुआ है कि x प्लस 3y माइनस 4 और हमारे पास 2x प्लस इतना के बराबर है। तो क्या यहाँ पे आपसे पूछ दिया गया, जैसे देखेंगे x प्लस 3y बराबर जो हमारे -4 बराबर 0 है, और इसमें हमारे पास के 2x माइनस 5y और -1 बराबर 0 है। तो क्या पूछा है, विरोधी होंगे आश्रित होंगे, अविरोधी होगा, इनमें से कोई नहीं। तो बिल्कुल इसके लिए आपको शर्त पता होना चाहिए, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 सभी बराबर होते हैं तो आश्रित होता है, आगे में नॉट इक्वल होता है तो अविरोधी होता है, पीछे में नॉट इक्वल होता है तो विरोधी होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 बटा 2 हो जाएगा बराबर का चिन्ह, ऊपर में -3 है, नीचे में +3 है, नीचे में -5 है, बराबर इधर -4 है और -1 है। तो 1 बटा 2 तो बराबर में इसके बाद भी 1 बटा 2 होना चाहिए था, लेकिन नहीं 3 बटा 5 दे दिए, जो आगे में ही नॉट इक्वल नहीं है। जब आगे में नॉट इक्वल ना हो उसे अविरोधी बोला जाता है। ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अगला हमारे पास कि एक घनाभ की लंबाई l, चौड़ाई b और ऊंचाई h हो तो उसका पृष्ठ क्षेत्रफल। बिल्कुल आप लोग पढ़ चुके हैं, घनाभ की पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू LB प्लस BH और प्लस HL होते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर की बात करें ऑप्शन कहाँ, तो ऑप्शन आप लोगों को नजर आ रहा होगा सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर्मूला है, आप घनाभ का आयतन आपको याद रखेंगे, L गुने B गुने H होता है। क्वेश्चन नंबर 19 कि एक लंबवृत्तीय बेलन जिसकी त्रिज्या r तथा ऊंचाई h है तो इसका आयतन क्या होगा। फिर से आपको फॉर्मूला दिया हुआ है, किसका, लंबवृत्तीय बेलन बोले या बेलन सिर्फ बोले। तो बेलन का आयतन क्या होते हैं फटाफट से बताएंगे, याद रखेंगे। बेलन का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, और शंकु का होता है 1/3 पाई स्क्वायर h, याद रखेंगे। ठीक है, आगे सवाल, परिक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। देखिए परिक्ता का अधिकतम मान की अगर हम बात करें तो क्या होगा इसका राइट आंसर। तो परिक्ता हमेशा 0 और 1 के बीच में होता है, याद रखेंगे। परिक्ता को P से सूचित किया जाता है, तो परिक्ता होने और ई डैश अगर हो गया तो नहीं, तो परिक्ता होने और ना होने का योग हमेशा 1 होता है। तो परिक्ता का अधिकतम मान 0 और 1 यानी 1 होता है। ठीक है, तो कितने के बीच होता है, 0 और 1 के बीच में होता है। परिक्ता कभी भी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकते, माइनस में नहीं हो सकते हैं। तो ये था राइट आंसर ऑप्शन ए। अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। ठीक है, और आगे भी रेगुलर आपको क्लास देखने को मिलेगा। इसमें टॉप 10 क्वेश्चन मात्र लेकर के आए थे, और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, लेकिन इसका पार्ट अलग कर देंगे ताकि वीडियो काफ़ी लंबा ना बने। धन्यवाद।